एक जगह पर कथा चल रही थी। गांव में देहात में कोई सेठ आया बम्बई का। उसने कथा सुनी। जहां कथा होती थी वहां पैदल चल के आना पड़ता था सेठ को, अपने निवास से जहां ठहरा था। तो पैदल चलते चलते एक दिन चप्पल टूट गई। चप्पल टूट गई तो सेठ ने मोची से चप्पल सिलाना शुरू किया। मोची चप्पल भी सीता जाता और बात भी करता जाता कि सेठ तमे क्या थी आव्या। सेठ कहते हैं कि मैं मुंबई से आया हूँ। तो मुंबई से इस छोटे गांव में, क्योंकि ये संत की महापुरुष की वाणी सुनने आया हूँ, कथा सुनने आया हूँ। मुंबई का धमालिया जीवन, कुछ देहात का सात्विक जीवन भी देखने को मिलेगा। शुद्ध हवा मिलेगी, शुद्ध दूध मिलेगा ताज़ा। वहाँ तो बोतलों का, पैकेट का दूध। शुद्ध हवा, शुद्ध पानी और शुद्ध दूध और शुद्ध में शुद्ध भगवान की कथा। इसलिए यहाँ आया हूँ। मोची के आंखों से आंसू बरसने लगे। सेठ ने सोचा क्या बात है। मोची कहता है कि सेठ जी, मैंने भी पैम्पलेट पढ़े थे कि सत्संग होने वाला है, मैं भी जाने वाला था, लेकिन मैं अभागा कथा में नहीं जा सकता हूँ, मेरे कर्म फूटेले हैं। आप तो मुंबई से आए सत्संग में, लेकिन मेरे कितने पाप कर्म है कि मेरे आंगन में सत्संग हो रहा है गांव में, मैं नहीं जा रहा हूँ। तो सेठ कहते भाई चलने, तेरे को किसने रोका है। बोले सेठ, अगर मैं कथा में चलूँगा एक दिन मेरे को धंधा बंद करना पड़ेगा। मैं तो उपवास कर लूँगा, पत्नी तो उपवास कर लेगी, मेरे बेटों को तो बेटियों को उपवास करवा लूँगा, लेकिन मेरे बूढ़े दादा दादी और माँ है, उनको भूखा कैसे रखूँ। इसलिए मैं कथा में नहीं आ सकता हूँ। मेरी स्थिति है कि कमाता हूँ फिर खाता हूँ, कमाता हूँ सीधा लाता हूँ खाता हूँ। मोची के आंखों से आंसू टपक रहे। सेठ का हृदय पिघला। चप्पल सिलाया, 50 पैसा देना था, सेठ ने 10 रुपया दिया, ले भाई। मोची बोलता है कि सेठ क्या करते हो ये, मैं आपसे एक पाई भी नहीं लूँगा। बोले नहीं भाई, मैं वापस एक पाई नहीं लूँगा, 10 रुपया रख, तू गरीब है। बोले सेठ नहीं नहीं, इतनी सेवा आप मेरी स्वीकार करो। सेठ बोलता है मेरे पास 25-25 हज़ार रुपया पगार वाले लेने वाले नौकर काम करते हैं, सीए जैसे तो मेरे यहाँ सर्विस करते हैं, मेरा फाइनेंस का है, ब्याज धीर धान का है, और है फलाना है फलाना है। तेरे जैसे गरीब मोची का मैं ऋण कहाँ चुकाऊंगा, ले ले भैया 10 रुपया। मोची कहता है सेठ जी 10 रुपया वापस लो। सेठ कहते नहीं तू रखो। मोची की और सेठ की अंदर अंदर मधुर युद्ध चली है, मधुर कला। मोची बोलता है एक पैसा नहीं लेना रहो। सेठ बोलता है तेरा गरीब का मैं क्या करूँगा। आखिर होते होते मोची अडिग रहा और मोची रोते रोते कहता कि सेठ जी तुम सत्संग में जा रहे हो, संत दर्शन को जा रहे हो, मैं अभागा दर्शन तो नहीं कर सकता हूँ, वाणी तो नहीं सुन सकता हूँ, संत के सत्संग में तो नहीं जा सकता हूँ, लेकिन सत्संगी की चप्पल से सीने की सेवा इतनी तो मुझे करने दो। सत्संग में जाने वाले की इतनी सेवा करूं, कुछ तो मैं अपना भाग्य बनाऊं। मैं सत्संग में नहीं बैठ सकता, मैं सत्संग में नहीं जा सकता, तो कम से कम संत दर्शन और हरि कथा सुनने को जो जाते हैं उनकी फटी चप्पल सीकर भी मैं थोड़ा अपना भाग्य से लूं। सेठ मुझे अवसर दो, मेहरबानी करो, इतनी सेवा मुझे दे दो। यह है भारतीय संस्कृति की शान मान। भारत का मोची भी जानता है कि हरि कथा में जाने वाले संत नहीं तो अर्ध संत तो हैं, कम से कम उनकी भी थोड़ा सेवा कर लो। लुधियाना समिति बैठी है, ऋषिकेश में भी आए थे, अहमदाबाद में भी आए थे, यहाँ भी बैठे। तारीख दो बाबा, हमें तारीख दो, हाँ कह दो, हम 35 लाख रुपया खर्च करेंगे, जो आएंगे उनको रखेंगे, जिमाएंगे, सेवा करेंगे। कई मिल्क दिल्ली समिति बैठी, उसने भी कहीं मिल्क रोज के स्टॉल खोल दिए, तो कहीं प्याऊ खोल दिए, तो कहीं भंडारा खोल दिया कि बाबा सत्संग सुनने आते, उनकी सेवा करने के लिए हम भंडारा कर रहे हैं। तो हमने क्या
कोई बड़ा काम किया, बेटे बेटी की शादी में हमारे हजारों लाखों रुपया खर्च हो जाता है, तो जीवात्मा परमात्मा की शादी में हमारे 5-25 हजार खर्च हुए तो हमारा भाग्य खुलेगा बाबा। तो क्या इसको आप घोर कलयुग कह सकते क्या? नहीं नहीं, जितने घोर घोर हो गए उसकी अपेक्षा अभी भी भगवत कृपा है, अभी भी कुछ रौनक है, अभी भी कुछ समझदार लोग हैं। परस्पर देवो भव की बात सुनने, समझने और व्यवहार में लाने वाले अभी भी समाज में लोग हैं भैया। तो ये भगवान का अंतर्यामी अवतार आपके चित्त में हो जाए, भगवान का प्रेरक अवतार आपके चित्त में हो जाए। भगवान का निर्गुण निराकार स्वरूप तो सर्वत्र व्यापक है, और निर्गुण निराकार के ज्ञान से तो मुक्ति होगी, लेकिन सगुण की कथा से आपके सद्गुण और अंतःकरण का आनंद छलकेगा। रोहिणी नक्षत्र कैसा पवित्र सुहावना नक्षत्र होगा। महाराज वो भगवान का प्रेरणा अवतार वसुदेव देव की पापी कंस ने कैद कर रखे। 10वां स्कंद में कंस की व्याख्या आती है, हिंसक एव कंस उच्यते, जो वाणी से दूसरे को सताए, हिंसा करे, जो कर्म से दूसरे की हिंसा करे, जो अपना अहम मारू धारू थाए, बस मैं बोला मैं चाहता बस वही हो, ऐसी जो अक्कड़ पक्कड़ है, दूसरे का दुख मुसीबत किसी विचार में नहीं, लेकिन हमने जो ठान ली वो करके ही रहे, इस प्रकार का जब अहम जोर पकड़ लेता है, हिंसक एव कंसम उच्चते। वो कंस की 2 पत्नी भी बताई है, एक का नाम है अस्थि और दूसरी का नाम है प्राप्ति। समझ लेना, वृत्ति पत्नी मानो वो वृत्ति कंस की, अहंकार की वृत्ति क्या है, इतना तो है इतना और चाहिए, इतना तो है इतना और करूँगा, इतनों को तो ठीक किया इतनों को और ठीक करूँगा। इस प्रकार का अहम जब जोर पकड़ जाता है, और ऐसे अहम जोर पकड़े राजे महाराजे बढ़ जाते हैं समाज में, तो समाज बेचारा त्राहिमाम पुकारता है। तो जो अहम के प्रभाव में समाज शोषित होने लगता है, तो फिर कृष्ण अवतरित होते हैं। श्री कृष्ण अवतरित हों, इसलिए नारद जी ने भी बड़ा काम किया, वसुदेव देवकी ने भी बड़ा सहयोग दिया, तपस्या किया भगवान हमारे यहाँ अवतरित हो। कंस को बताया कि तेरे यहाँ जो जिसको तुम ली बहन बनाकर विवाह कराकर बनेवी मानकर जिनको विदा दे रहे हो, उसी के कुख से जो 8वां बालक होगा वो तुम्हारा शत्रु होगा। कंस को, अहंकार को कदम कदम पर भय होता है, कदम कदम पर अस्थि और प्राप्ति को मेरा जो है और मिलेगा उसको संभालने के लिए न जाने क्या क्या डिसीजन लेता है। वसुदेव देवकी को छोड़ने जा रहा है, सुना तो निकाली तलवार, देवकी को मारने जा रहा है। वसुदेव ने समझाया, देवकी तो तेरी शत्रु है, देवकी का 8वां बालक तेरा शत्रु होगा, वो हम तुझे ही दे देंगे भैया, बहन को क्यों मारे। समझाया, कैद कर दिया बहन को, बनेवी को। अहंकार ये नहीं देखता है कि लोग को क्या कहेंगे अथवा कर्म कितने कठिन हो जाएंगे, लेकिन अहंकार अस्थि प्राप्ति के चक्कर में और गहरा, जैसे हाथी कादों में घिरता जाता है, ऐसे अहंकार विशिष्ट व्यक्ति न जाने क्या क्या करके अपने को और अपने समाज को या अपने कुटुंब को या अपने इर्द गिर्द वालों को परेशान कर देता है। उस परेशानी से ऐसे कंस जैसे धरती पर राजा बढ़ गए, पृथ्वी गौ का रूप धारण करके गई और भगवान को प्रार्थना की। इस प्रकार की कथाएं तुमने सुनी होगी। भगवान
अवतरित होते हैं। रोहिणी का पुत्र, इसलिए रोहिणी उनका नाम रखने का विचार गर्गाचार्य कहते हैं। बल की सीमा नहीं रहेगी, इसलिए बल बलराम। भेदभाव नहीं रहेंगे, भेदभाव मिटाएंगे। इनके कर्म दिव्य होंगे, मेल कराएंगे, इसलिए इनका नाम संकर्षण। और ये जो काले सांवरे लग रहे हैं, इन लाला का नाम कृष्ण रखेंगे, सबको कर्षित, आकर्षित और आनंदित करेगा, इसलिए बालक का नाम गर्गाचार्य कृष्ण रखते हैं। कृष्ण नन्हे हैं, फिर भी लीलाएं इतनी बढ़िया कर रहे हैं कि बाल लीलाओं से माँ यशोदा आनंदित होती, आह्लादित होती। श्री कृष्ण जब जेल में प्रकट होते हैं तो उसके पूर्व चतुर्भुजी रूप दिखाते हैं। परदेश के लोग, वर्ल्ड पार्लियामेंट के लोग बोलते हैं कि हमारा धर्म बड़ा है और तुम्हारा हिंदुस्तानियों का भगवान तो कुछ भी नहीं। हमने कहा भाई तुम्हारा धर्म बड़ा है या छोटा है ये बात तुम जानो, लेकिन जब हमारे भारतीय संस्कृति को तुम बोलते हो ऐसा है वैसा है तो सुन लो। तुम जिसको जीसस बोलते हो उसका हम मान करते, आदर करते, लेकिन कन्हैया तो कन्हैया है, भारत का भगवान तो अद्भुत है। जीसस जन्मे, 17 साल भारत में आए, योग सीखे, महापुरुष हुए, रोम में आए, रोम सजाया गया, बाद में लोगों ने उनको माना भी और विरोध हुआ, क्रॉस पे भी चढ़ा दिया, बाद में 400 साल के बाद बाइबल लिखा गया। लेकिन हमारा कृष्ण तो आने के पहले माँ बाप को चतुर्भुजी रूप में दर्शन देता है, आदि नारायण साक्षी। और देव की स्तुति करती है कि भगवान ताम आप अव्यक्त हो, आप परात पर हो, चतुष्ट अंतःकरण के प्रेरक हो, इसलिए चतुर्भुजी नारायण हो। वाणी वैखरी मध्यमा पश्चंती और पराह के उद्गाम स्थान हो, इसलिए आप चतुर्भुजी हो। लेकिन नाथ ये चतुर्भुजी रूप लेकर यहाँ खड़े रहोगे तो अभी आएंगे जेल के लोग, परेशानी पैदा हो जाएगी। आप मुझे पुत्र रूप में मिलने वाले थे, नन्हे हो जाओ नाथ, बाल गोपाल हो जाओ। ये तो प्रागट्य का श्री गणेश हो रहा है। जन्म कर्म च में दिव्यम, जन्म कर्म च मैं दिव्यम, मेरे जन्म दिव्य है। साधारण जन्म नहीं है, ये दिव्य जन्म है भगवान का। तो ये कृष्ण अवतार की आरंभ से ही विशेषता है। जो भगवान शत्रुओं के द्वारा खीले खाकर बेचारा मर गया, उनकी हम इज्जत तो करते हैं, लेकिन शत्रुओं को हंसते खेलते पहुंचा दिया और मुक्ति दे दिया, उस भगवान को तो हम हजार हजार बार प्रणाम करते हैं। नन्हे हो गए, वसुदेव उठाकर छाबड़े में ले जा रहे हैं। यमुना जी चरण स्पर्श करना चाहती, पानी बढ़ता गया, वसुदेव घबराते गए, अपने चरण से यमुना को संतुष्ट करके पानी उतार दिया। ऐसा अवतार आपके यहाँ कहीं हुआ हो तो बताइए। जयराम जी की। हम ये नहीं कहते कि हम बड़े तुम छोटे, तुम बड़े हम छोटे, लेकिन जब सत्य की बात आती है तो हमें भारतीय संस्कृति की महानता सुनाते सुनाते चाहे जीवन दे देना पड़े तो दे देंगे। महाराज फिर तो वो लोग मानेंगे, प्रणाम भी करेंगे। सत्य तो सत्य ही होता है, और निस्वार्थ सत्य बोलना और मधुर सत्य बोलना तो पराये को भी अपना बना लेता है। महाराज गोकुल में गए हैं नंद बाबा कृष्ण को लेकर। जब कृष्ण आए हैं, भगवान आए हैं तो बंधन खुल गए। अब देखना यहाँ तत्वज्ञान दर्शन शास्त्र दिखेगा कदम कदम पर। भगवान अवतरित हुए हैं तो वसुदेव के बंधन खुल गए और वो भगवान को लेकर जाता है गोकुल में। गो माना इंद्रियां, इंद्रियों के कुल में। जो इंद्रियातीत है वो इंद्रियों के कुल में, आंख से दिख सके, हाथ से छुआ जाए, कान से जिसकी वाणी सुनी जाए, वो
अव्यक्त भी सव्यक्त होकर गोकुल में गए और यशोदा मैया सो रही है, पास में वो बेटी जन्मी है माया। वसुदेव ने क्या करा, वो बाल की उठाई और बालक श्री कृष्ण रखा। वसुदेव ले गए उस माया को। जब माया को जीव ले जाता है तो खुले हुए बंधन फिर पड़ जाते हैं, जंजीर आ गई वसुदेव को। माया में ही जंजीरें हैं, आत्मा में जंजीर नहीं है, चैतन्य में जंजीरें नहीं है, चैतन्य में बंधन नहीं है। दूसरी तरफ देखे तो यशोदा जी सो रही है और कृष्ण गोकुल में आए, वसुदेव छोड़ के गए। कृष्ण देखते हैं कि मैं अव्यक्त सव्यक्त होकर आया हूं और ये जीव सो रहा है, कब तक सोते रहेंगे। जागो लोगो मत सुओ, ना करो नींद से प्यार, जैसा स्वप्न रैन का तैसा ये संसार। ये संसार स्वप्ने जैसा है। उस स्वप्ने से जगाने के लिए भगवान देखते कि जीव सोया है, अगर मेरे रोने से जगता है तो रोकर भी जो जगा दे वह कृष्ण अवतार। कृष्ण रोते हैं। ब्रह्म को क्या रोने की जरूरत है, उसको क्या चाहिए, वो तो आप्त काम है, पूर्ण काम है। उसको क्या चाहिए, क्या दुख है, क्या प्रॉब्लम है। पूतना का जहर जिसको प्रॉब्लम नहीं कर रहा है, वो कृष्ण यशोदा को जगाने के लिए रो रहे हैं। कैसी अद्भुत लीला है। कंस का षड्यंत्र जिसको किसी विषाद में नहीं, चाणक्य मुष्टिक पहलवानों की बदमाशी जिसके नजर में कोई महत्व नहीं रखती है, गोवर्धन पर्वत टचली आंगड़ी पे उठाना जिनके लिए खेल है, ऐसे कृष्ण जीव को जगाने के लिए रो रहे हैं। रोता तो बालक तब है जब प्रॉब्लम हो, जब कोई मुसीबत हो, कोई तकलीफ हो। और तकलीफ को तकलीफ पड़ जाती है अगर कृष्ण के पास आती है तो। पूतना आई नटखटी सुंदरी का रूप लेकर, कैसे भी करके यशोदा को भुलवा दिया कि मैं इसको जरा लेती हूँ, जरा पैपान कराती। और पैपान करते 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 वो जो दूध था वो तो चूस लिया, विष भी चूस लिया, और चूस के तो मारना था, हथियार से तो मारना ही था। हथियार से तो मारना नहीं, चूसे। पूतना बोलती छोड़ो छोड़ो छोड़ो। कृष्ण सोचते कि मैं पकड़ता नहीं, और एक बार पकड़ता हूं तो फिर छोड़ता नहीं। एक बार केवल ईश्वर आपके किसी सत्कर्म से आपको पकड़ ले, बस। आप कोई ऐसा कर्म करो कि तुम्हारा अंतर आत्मा तुम पर धन्यवाद बरसा दे। मुझे ऐसा अनुभव हुआ। मैं मंदिर में जाता, पूजा करने के बाद ही पानी पीता था। एक बार वो पूजा का लोटा, शिव मंदिर में तो जल और दूध होता है, एक जवान रास्ते पे गिरा पड़ा था। लोग देख देख के जा रहे थे। मैंने पूजा का लोटा रखा, उस जवान को हिलाया डुलाया, उसको सचेत किया। उसने बोला पानी पानी। मैंने उसको पानी छिटका, फिर दूध पिलाया, फिर पूछा तो बोला मैं बिहार से आया, मेरे पिता मर गए, मेरे चाचे ने मुझे तकलीफ दी, नौकरी धंधा मिलता नहीं, रेलवे स्टेशन पे मजदूरी करने आया तो कूलियों ने मार भगाया। अब छोटी स्टेशन पे जाता हूँ लेकिन 3 दिन से खाया नहीं बाबूजी, इसलिए चक्कर आ गए। तो मुझे जो घर से पैसे मिलते थे खर्चने के लिए, वो पैसे देकर उसको मैंने रिक्शा में बैठा कर रवाना किया। बस उसी समय मेरे हृदय अंतर्यामी बोल रहा है कि आज शिव पूजा पूर्ण हो गई, आज तेरी भक्ति पूर्ण हो गई, मैं तुझे मिलूंगा, मैं बहुत संतुष्ट हूँ। मैं क्या, कौन बोल रहे? बोले जिसकी तुम पूजा करने रोज जाते हैं वही बोल रहा हूँ। बस पहला दिन मेरा वो होगा, सोने का सूरज, मैं वो बोल रहा हूँ। इतना संतोष हुआ, इतनी समझ बढ़ गई, मानो अंतर्यामी अवतार क्या होता है ये तो बाद में मैंने पढ़ा और सुना, लेकिन अनुभव तो उसने पहले करा दिया। फिर तो जहां जहां कदम रखे लोग तो 12-12 साल तप करते, कहीं कभार समाधि लगती है। 7-7 साल बुद्ध ने मेहनत मजदूरी की, लेकिन मेरा काम तो 40 दिन में बन गया। परीक्षित का 7 दिन में बना, तो मेरा काम 40 दिन में बन गया। ये अंतर्यामी अवतार की लीला नहीं तो और क्या।
तुम ऐसा काम करो कि तुम्हारा अंतर्यामी तुम पर खुश हो जाए, संतुष्ट हो जाए और तुम्हें ऐसी प्रेरणा दे और ऐसी जगह पर भेजा करे कि जीवन की शाम होने के पहले जीवन दाता की मुलाकात करा दे। ऐसे जीवन मुक्त के पास तुम्हारी आध्यात्मिक जगत में आखिरी अनुभूतियों का सिरताज जीवन मुक्त महापुरुष होता है। उसके अंतःकरण को छूकर जो वाणी आती है वो श्रोताओं के पाप नाश कर देती है, चिंता मुक्त बना देती है, आनंद और आह्लादित कर देती है, जिसके हृदय में परमात्मा प्रकट हुआ है। ऐसे ब्रह्मज्ञानी के लिए गुरवाणी में लिखा है, ब्रह्मज्ञानी का दर्शन वड भागी पावई, ब्रह्मज्ञानी को बल बल जावई। ब्रह्मज्ञानी का भोजन ज्ञान, ब्रह्मज्ञानी का ब्रह्म ध्यान वो देखेगा, लेकिन देखने वाली चीजों में गहराई से उसको वो ब्रह्म परमात्मा ही दिखेगा। जैसे साधारण आदमी गहना देखता है लेकिन सोनार को तो सोना दिखता है। एक अहमदाबाद का सेठ कुछ तेल में कमाया, सोने का राम जी बनाया 3 तोला सोने का, और तेजी आई और फिर 5 तोले का बना लिया हनुमान जी। फिर एक बार मंदी का जोर से तमाचा लगा, सेठ जी राम जी को और हनुमान जी को दोनों को थैली में ले जाकर माणिक चौक में पहुंचा, सोना बाजार में। बोले भाई राम जी के तो 600 मिलेंगे और हनुमान के मिलेंगे आपको 1000। सेठ बोलता पागल हुए हो, राम जी भगवान है, स्वामी है, स्वामी के 600 और सेवक के 1000 रुपया, कुछ तो भाव बढ़ा हो, कुछ तो समझ से काम लो। उस सोनार कहता है कि राम जी आप ले जाइए और हनुमान जी आप ले जाइए, हमें तो 3 तोला और 5 तोला दे दीजिए। 200 रुपये तोले का जमाना होगा 1970 का आसपास का, 65 के आसपास का जमाना होगा। तो सोनार को सोना दिखता है और ग्राहक को आकृति दिखती है। ऐसे दुनियादारों को जगत दिखता है और जिसको ज्ञान होता है उसको जगदीश्वर दिख रहा है। ऐसे ब्रह्मज्ञानी की तुलना तुम किस चीज से, किस देवता से, किस व्यक्ति से करोगे? वो साधारण से साधारण दिखेगा लेकिन ऊंचे में ऊंची पहुंच होती है उसकी। वो साधारण से साधारण दिखेगा लेकिन ईश्वर के साथ उसकी तार 24 घंटा जुड़ी रहती है। उसकी प्रसन्नता ईश्वर की प्रसन्नता है, उसका आदर परमात्मा का आदर है, परमात्मा के प्यारे भक्तों का आदर ये परमात्मा का आदर है। किसी बच्चे को तुम मारो तो उसके माँ बाप का तुमने अपमान कर दिया, माँ बाप नाराज हो जाएंगे। और किसी बच्चे का तुमने सम्मान किया, आदर किया, माँ बाप को नहीं भी पूछा तभी भी माँ बाप का हृदय तुम्हारे प्रति प्रसन्न रहेगा। ऐसे ज्ञानी ईश्वर का चलता फिरता स्वरूप अंतर्यामी और परमात्मा जिनके अंतःकरण में प्रकट हुए, सौराष्ट्र में गाते लोग, साचा संतोने वंदन प्रेम थी रे। ई तो એટલે સૌરાષ્ટ્ર, ई तो जगमा चालता छे भगवान, साचा संतोने वंदन प्रेम थी रे। तो जिस परमात्मा को, परात पर ब्रह्म को जानने के लिए ऋषि तप करते, जोग जतन करते हैं, वो अगर रिझ जाता है तो तुम्हें अंतर प्रेरणा देकर ऐसी जगह पे पहुंचा देता है कि हंसते हंसते उसके स्वरूप का साक्षात्कार करा दे। जैसे परीक्षित को प्रेरणा मिल गई, सर्पदंश होगा, तक्षक काटेगा, श्राप मिला है, मौत सामने दिख रही है, श्राप देने वाले पर क्रूरता नहीं कर रहे, बदला नहीं लेना चाहते, लेकिन मौत आकर मार ले उसके पहले अमरता का अमृत पिलाने वाले महापुरुष को खोजने के लिए परीक्षित निकले और ऊंचा सोने का सिंहासन बनवाया। और जो मुझे आत्मज्ञान का, कृष्ण प्रसाद का अमृत दे दे, ऐसे कोई महापुरुष मिल जाए। उसके शुभ संकल्प से समाधि में बैठे हुए शुकदेव जी महाराज चलते आए हैं। मूर्ख लोग उनको पागल समझते, बाओ बाओ करके कंकड़ पत्थर से उनका अनादर करते, फिर भी शुकदेव जी के चित्त में वह आत्मरस
और जब सभा में आए तो सुखदेव जी की ब्रह्मनिष्ठा देखकर साधु संतों ने तो उनका सत्कार किया है और परीक्षित ने भी उनका बहुमान किया। अल्पमति के लोग सुखदेव जी को पागल समझकर बाओ बाओ समझकर कंकड़ पत्थर उछालते हैं और वही सुखदेव जी को परीक्षित पूजता है, लेकिन सुखदेव जी के चित्त में पूजा के समय भी समता है और गालियां बरस रही उस समय भी समता है। ऐसी समता वाले जीवन मुक्त महापुरुष की तुलना हम किससे करेंगे बाबा? तस्य तुलना न जायते। तो जब ईश्वर प्रसन्न होता है, परीक्षित के सत्कर्म पर भगवान प्रसन्न हुए, तो परीक्षित के अंतर में प्रेरणा अवतार हुआ कि मौत के पहले अमरता का उपदेश दे दे, ऐसे किसी संत के शरण जाओ। और संत के शरण बैठे परीक्षित और श्रवण करते करते 7वें दिन परीक्षित को पूर्ण तत्व का ज्ञान हो गया। भागवत की कथा सुनते सुनते 5वें दिन सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित पर संप्रेक्षण शक्ति, शांभवी दीक्षा, अपना शुभ संकल्प आशीर्वाद बरसाया दृष्टि से। और फिर प्रश्न किया कि सुखदेव जी कहते कि परीक्षित तेरे को भूख लगी होगी, तने भूख लागी हशे, तरस लागी हशे कि बापजी जे भूख અને તરસે તો મને ઋષિનો અપમાન કરાવવાની ધૃષ્ટતા કરાવી, તે કથા શ્રવણ કરતા કરતા મારી ભૂખ ને તરસ ક્યાંય જતી રહી મને ખબર નથી, એટલે સત્સંગ પાન કરાવો, કથા શ્રવણ કરાવો। પરીક્ષિતના આ ઉત્તરથી સુખદેવજી મહારાજ સંતુષ્ટ થયા કે સતપાત્ર છે। 2 દિવસ બીજી કથા ચાલીને 7મે દિવસ પરીક્ષિતના માથે સુખદેવજી જબરદસ્ત પધરાવી સ્પર્શ દીક્ષા આપી અને કહ્યું કે આ જે રાજા મહારાજાઓની વાર્તાઓ કહી એ તારા ચિત્તરૂપી પક્ષીને જાળમાં બેસાડવા માટે, બાકી તો તારો આત્મા એ મુક્ત ચૈતન્ય છે। તક્ષકનું શરીર એ પણ માયાનું ને તારું શરીર પણ માયાનું, માયા માયામાં જન્મે અને મરે, તું આત્મા અમર કૃષ્ણનો સનાતન સત્ય સ્વરૂપ છે, તું અમર આત્મા છે। અહમ બ્રહ્મ પરમધામમ પરમાનંદમ પરમ પદમ। ઉદ્ધવજી અને બીજાએ પૂછ્યું કે પ્રભુ આપ યુગ યુગમાં આવો તો છો અને ગોલોકમાં જાઓ છો, પણ હવે આપ આવ્યા ને જશો તો પછી आ कलयुग आवे छे, लोगों नु रक्षण कौन करे? लोगों को प्रेम कौन देगा, आनंद कौन देगा, माधुर्य कौन देगा? आप आए तब तक तो थोड़ा सुंदर सुहावना हुआ, आप चले जाएंगे तो फिर तो संसार बहुत दुखी होगा। भगवान कहते हम चले जाएंगे तो हमारा जो श्रीमद् भागवत में है उसमें हमारा वो प्रेमा अवतार का प्रसाद मिलेगा। जो भगवत कथा करेंगे सुनेंगे उनको वही रस और आनंद आता रहेगा, माधुर्य मिलता रहेगा। इंदिरा गांधी की गुरु जवाहरलाल जहाँ सिर झुका के अपना पुण्य बढ़ाते थे, ऐसी आनंदमयी माँ जब शरीर छोड़ रही थी तो आश्रम वासियों को, संचालकों को बुलाया। किसी संत के आश्रम की सेवा करना या संचालन करने का अवसर मिलना ये भी भाग्यशाली व्यक्ति को होता है। और कहीं कहीं कोई समाज में किसी कारण से कुछ लोग कोई इल्जाम लगा दे और हंसते हंसते मुंह सहते हुए भी इतनी व्यवस्था करे रखना, ऐसे संचालकों को शाबाश है, धन्यवाद। इल्जाम लगाने वालों ने इल्जाम लगाए लाख, मगर तेरी सौगात समझ के हम सिर पे उठाए जाते। संत तो संत हैं, लेकिन संत की सेवा करने वाले भी अर्ध संत या कुछ तो सद्गुण तो हो ही जाते उनमें, सहन शक्ति, धैर्य आदि। नहीं तो આપણે તો રૂપિયો મળવાનો તો નહીં, આપણે કથા સાંભળીને ખંખેરીને જતા રહી તો વાંઢો શું? ના ના, બધા આવા સ્વાર્થી થશે તો આ દેવી કાર્ય કોણ ઉપાડશે? ऐसे तो हनुमान भी कह देते कि अपना क्या, राम जी की पत्नी गई है, हम तो बाल ब्रह्मचारी, किसी की पत्नी गई उसमें मुझ ब्रह्मचारी को क्या, हम तो बैठे बैठे सीताराम सीताराम करेंगे। नहीं, राम काज बिन कहाँ विश्रामा। जैसे हनुमान कहते थे राम काज मुझ कहाँ विश्रामा, ऐसे ये हरि कथा, ये राम के काज में लगे हुए लोगों को कभी भी पलायनवादी होने का विचार तक नहीं आता है। ये भगवान की कृपा नहीं तो क्या, अंतर्यामी अवतार का चमत्कार नहीं तो क्या।
श्री कृष्ण का जन्म कर्म दिव्य है। हम क्या क्या कौन से पहलू से कौन से किनारे से चले। कूदाकूद करता हूँ जैसे ही कृष्ण, આખું વર્ણન તો થઈ શકે નહીં, ભાગવતે વર્ણવી શકાય નહીં, ગીતાએ વર્ણવી શકાય નહીં ને અવતાર થયો એ બધું વર્ણન થઈ શકે નહીં અત્યારે તો। हेडिंग जरा कहीं की हेडिंग पढ़ लेते हैं, अखबार में होता है ना हेडिंग कहीं फास्ट। आज तो किसी ने बताया कि रेलवे का एक्सीडेंट हो गया और ऐसा कुछ छापे में बहुत आया है, चित्र दिखाया दूर से, मेरे पास टाइम नहीं था, मैं पढ़ता भी नहीं ज़्यादा। तो मुझे कमलापति त्रिपाठी की बात याद आई। पार्लियामेंट में उससे सवाल पूछा गया, रेल मंत्री थे कमलापति त्रिपाठी, कि ये एक्सीडेंट क्यों हुआ। बोले अयोग्य व्यक्तियों को ऊंची पोस्ट पे रखा, लापरवाह व्यक्तियों को मोटी पोस्ट दे दिया, इसीलिए एक्सीडेंट होते। प्रमोशन तो करो, उदार तो बनो, लेकिन सामने कुछ योग्यता हो, ऐसा योग्य व्यक्ति को योग्य जगह दी जाए, अयोग्य को बड़ी जिम्मेदारी की जगह दी जाती है, तो ये एक्सीडेंट होते हैं। कमलापति त्रिपाठी ने कहा, नेहरू थे तब की बात है शायद, हाँ करीब मैंने ऐसा सुना है। चलो जो हो भाई, इंजन ड्राइविंग की भी योग्यता चाहिए, नहीं तो देखो कितनी खूना खराबी हो जाती, कितना कुछ नुकसान हो जाता देश का। परदेश जाना है तो पासपोर्ट चाहिए और कुछ तुम्हारे पास रकम का सर्टिफिकेट चाहिए। स्वर्ग जाना है तो पुण्य चाहिए, नरक में जाना है तो पाप चाहिए, नहीं तो नरक वाला भी अलाउ नहीं करता। जयराम जी की जेल में जाना है नहीं तो तुम्हारे पास कोई सजा और जज का लिखित कुछ हो तभी जेल वाले रखेंगे, नहीं तो जेल में भी नहीं रहने देते। स्वर्ग में जाना है तो पुण्य चाहिए, नरक में जाना है तो पाप चाहिए, वैकुंठ में जाना है तो भगवत भक्ति की पूंजी चाहिए। लेकिन सत्संग में आना है तो हाथ हिलाते हिलाते पहुंच जाओ भाई, वहाँ स्वर्ग की टिकट भी मिलती है, वैकुंठ की टिकट भी मिलती है, और वैकुंठाधिपति का पूरा पता भी मिल जाता है मुफ्त में। नारायण हरि नारायण हरि नारायण। कृष्ण ने यशोदा को जगाया, यशोदा जी जागी, कुछ दिन बाल लीला की बातें बता, कुछ थोड़ी बता रहे। कृष्ण नन्हे मुन्ने जब बोलने को हुए तो क्या बोलते हैं, कभी कभी खेलने को हुए तो दौड़ के उठे और यशोदा मैया गोपियों से बात कर रही, गोपियाँ उस गोविंद को देखने को आई। कृष्ण उठ के आए और यशोदा के पीछे आकर यशोदा के आंखों पर अपने नन्हे नन्हे हाथ की पट्टी बांध दी। यशोदा का प्यार उमड़ा, है मेरा लाला लाला। यशोदा की चोटी पकड़ के खींचने लगे, नन्हा बच्चा, और वो भी कृष्ण जब चोटला खींचता हो, माताओं को पता है अपना मुन्ना चोटली खींचे तो कितना मजा आता है। जैसे ही कृष्ण चोटी, अरे लाला छोड़ छोड़, इतने में कृष्ण की नजर आसमान पर गई, यशोदा को छोड़ दिया, चोटली को छोड़ दिया। ला दे ला दे ला दे, क्या ला दूं, ला दे ना। गोपियाँ कहती है लाला क्या ला दे, मेरे बाप तू जो चाहे वो ला दे। क्या मक्खन खाएगा, बोले तो क्या दूध पिएगा, तो क्या गुलाब जामुन ला दूं, छी, तो क्या मिश्री खाएगा, बोले तो क्या मेवा मिठाई ला दे, बोले ला दे ना। गोपियाँ कहती क्या ला दे, बोले ला दे ना। बोले क्या ला दे, तू ला दे ना। अरे लेकिन क्या ला दे, कि ओ मना आकाश का चांद ला दे। गोपियाँ कहती मेरे बाप ये कैसे ला दे, वो चांद, वो बेटा वो तो आकाश का हंस है। हाँ बोले ला दे, तो हंस उड़ाएगा, कि तू ला दे। ओ पैर पछाड़ रहे, हाथ पछाड़ रहे, बाल चेष्टा, बाल सुलभ चेष्टा। वो गोपियाँ चुप कराने में और वो झूमने में, ला दे। यशोदा ने गोद में उठा, नहीं मेरे कन्हैया देख वो बेटा वो हंस नहीं है, ला दे ना। लेकिन देख सुन क्या है, वो है चंद्रमा। बोले हाँ चंद्रमा, वो चंद्रमा ला दे।
यशोदा कहती बेटा वो चंद्रमा, अब देखो माइयों की युक्ति, बच्चे को कैसे मोड़ना चाहिए। नहीं मिलेगा, नहीं नन्नो नहीं भाणवानो, हाँ भले लावी दे पण तू वार्ता सांभळ, हम तुझे ला देते हैं लेकिन तू बात सुन। ये जो चंद्रमा है ना, ये इसमें देखो बीच में काला काला दिखता है। हाँ क्या दिखता है बेटा, वो विष है। छी छी विष है। बोले विष चंद्रमा में कहाँ से आ गया? बोले वो चंद्रमा में विष आ गया, वो समुद्र मंथन हुआ था, देव दानव मिलकर समुद्र मंथन किए थे, वहाँ से विष निकला था और चंद्रमा भी निकला था। तो विष तो शंकर भगवान पी गए थे। बोले शंकर भगवान ने पीते पीते जो 2 बूंदे ढुल गई, बोले वो तो सांपों ने चाट ली इसलिए सांप जहरी है। बोले 1 आध बूंद उसके साथ भी जुड़ गई है। लाला तो देख चांद के तरफ ऐसे करते करते मत्थे पर उंगलियों के अग्रभाग से जरा सहलाती गई। कन्हैया को नींद आ गई। जो सारे विश्व की नींद खोलने को आया है वो नींद की लीला नहीं करे तो और कौन सी लीला करेगा? चंद्रमा तो लाना नहीं और खाना नहीं, कुछ करना नहीं, ला दे करके लीला करके सो। फिर 1 आध बार किसी गोपी के यहाँ गए, जिनको गोपियां कहते हैं या जो बाबू लोग कृष्ण पर या गोपियों पर आरोप करते हैं, वे लोग कान खोल के सुन ले। जो लोग बोलते हैं श्री कृष्ण ऐसा करते थे, नाचते थे गोपियों के साथ, ऐसा करते थे, उस समय कृष्ण की उम्र भी छोटी थी। और दूसरी बात ये जो गोपियां सुनते हो वो कोई साधारण लड़कियां नहीं थी, कोई तो ऋचाएं थी वेद की, साकार गोपी का रूप लेकर आनंद लेने को अवतरित हुई। और कोई ऋषि थे, मुनि थे, कोई तपस्वी थे, कोई जति थे, कोई जोगी थे। शास्त्र में आता है कि ऋषि हरिधामा निराहार रहकर क्लीन काम विजय युक्त विषाक्षरी मंत्र का 3 कल्प तक जप करते रहे। बाद में सारंग की पुत्री बने और रंगवेणी उसका नाम पड़ा। वो गोपी श्री कृष्ण की थी। रंगवेणी जो गोपी थी वो 3 कल्प पहले ऋषि हरिधामा निराहार रहकर जप करते थे, वह ऋषि रंगवेणी बने। तो इतनी तपस्या के बाद जो आया है वो कोई साधारण जीव नहीं है, वो कोई साधारण गोपी नहीं है। जाबाली ऋषि विचरते विचरते बावली के किनारे आए, ब्रह्म विद्या से दीक्षित हुए, एक पैर से खड़ा रहकर तपस्या किया। और वो उन कल्पों के बाद प्रचंग के पुत्र चित्रगंधा नाम की वो गोपी हुए हैं। जो चित्रगंधा है वो अगले कल्प में जाबाली ऋषि थे। अब ऐसे पवित्र पवित्र आत्मा गोपियों का रूप लेकर आए हैं और वो साकार ब्रह्म की नटखटी लीला नहीं देखें तो और क्या देखें। ऐसे कई ऋषियों का नाम आता है, यहाँ सबका वर्णन करें तो समय लग जाएगा। कुल मिलाकर इतना समझना है कि सब पुण्य आत्मा, देव आत्मा और ऋचाएं अथवा अगले जन्म के कोई तपस्वी है तो कोई जति है तो कोई जोगी है तो कोई कुछ है, ये लोग आए। श्री कृष्ण ऐसे लोगों के बीच कभी खेल खेलते किसी गोपी ने पकड़ लिया कि लाला आज तेरे को नहीं छोड़ूंगी, और गोपी ने कृष्ण को बांधना चाहा, लेकिन वो कृष्ण को बांधे तो कृष्ण के नन्हे हाथ कृष्ण घसीट के खींच लेता। गोपी फिर जरा बांधे तो निकाल लेता है। ऐसे करके कृष्ण हंसता है कि पगली बांधना नहीं जानती तो रस्सी लेके क्या खड़ी, ला मैं बांध के दिखाता हूँ। तू बांध के दिखाता कि बोले हाँ सब सीखना पड़ता है, आजा मैं तेरे को सिखाऊं। अच्छा कन्हैया सिखाओ कैसे बांधा जाता है। एक छेड़ा तो थंभ को बांधा कृष्ण ने और दूसरा छेड़ा गोपी के हाथ पर घुमा के ये देख ये एक गांठ, बोले हाँ देख लिया, बोले ठहर बराबर सीख ले। फिर दूसरी आंटी लेके हाथों के बीच से निकाल के ये दूसरी गांठ, फिर ऐसे वैसे घुमा के मजबूत करके ये तीसरी गांठ, फिर ऐसा करके आगे से यूं करता जा रहा है। इतना ही नहीं कि खोल सके, ऐसे कर रहे बिल्कुल मजबूत।
ऐसे करते करते 9 गांठ बांधी। गोपी बोलती बस मैं सीख गई, छोड़ छोड़। बोले छोड़ छोड़ पगली, छोड़ने को थोड़े बांधा है, ले। अरे तू मुझे बांधना सिखाती थी, तो मैंने सिखा दिया तेरे को बांधना, ऐसे बांधा जाता है। लेकिन अब खोल दे, मैं तेरे को बांधोगे, जा, मैं बंधन में नहीं आता हूँ, जा। और अंगूठा दिखाकर, जीभ दिखाकर मुस्कुरा रहे और गोपियां मजा ले रही है। ले ले यशोदा माँ के पास भागी के माँ तेरे लाला ने तो कमाल कर दिया, रेणुका को तो ऐसा बांधा है कि उसके नाक में दम आ गया। बोले अरे ऐसा नहीं हो सकता, ये बालक को इतनी बड़ी को बांध सकता है कि माँ ये दिखता नन्ना है। ये भी ताजुब के नन्ना दिखता है, लेकिन सारे जगत को जो चला रहा है वो तो सच्चिदानंद दिखता ही नहीं, फिर भी बांध रखा है माया को। जब निकल जाता है सूक्ष्म शरीर तो उसमें चैतन्य होता, कहाँ दिखता है, दिखता नहीं, फिर भी साहब सेठों को, नेताओं को, जनता को, सबको चला रहा है, हिला रहा है, डुला रहा है। जरूरी नहीं कि दिखे वही होता है, कभी कभी न दिखने वाली चीजों में बहुत सामर्थ्य होता है, प्राय करके न दिखने वाले में ज्यादा सामर्थ्य होता है। न दिखने वाला चैतन्य में ही साकार ब्रह्म करने का और साकार जगत करने का सामर्थ्य है। ये दिखता जो जगत है वो तो कुछ भी नहीं। सपने में जो दिखता है वो बड़ा बड़ा दिखता है, लेकिन जिससे दिखता है, जिस सत्ता से, वो सत्ता नहीं दिखती है। और सपने का जगत बहुत बड़ा दिखता है। ऐसे जागृत का जगत दिख रहा है, लेकिन जिस सत्ता से दिख रहा है वो नहीं दिखती है। लेकिन नहीं दिखती फिर भी, और जो जगत में जो सत्ता संचालित है वो अद्भुत सच्चिदानंद परमात्मा की है। उस परमात्मा का ज्ञान, उस परमात्मा का ध्यान और उस परमात्मा का सुमरन चिंतन करके जीव को अपना कल्याण करना चाहिए। ईश्वर की अलग अलग लीलाएं और चेष्टाएं देखकर ग्वाल गोप गदगद हो रहे हैं। वह भगवान कृष्ण अद्भुत लीला करते सबका मन अपने तरफ आकर्षित करते हैं। कर्षति आकर्षति इति कृष्ण। सुप्रसिद्ध यादव वंश के महान वारस, जन्म कर्म जिसके दिव्य हैं, रोहिणी नक्षत्र में जो अवतरित हुए हैं, विजय मुहूर्त के समय में जो प्रकट हुए हैं, ऐसे जगत गुरु श्री कृष्ण प्रेमा अवतार की जय हो। द्वारिका के संस्थापक, राजाओं को सिंहासन पर बिठाने वाले, भव्य प्रतिभाशाली और युग पुरुष, ऐतिहासिक पुरुष श्री कृष्ण की जय हो। उस महात्मा स्वरूप श्री कृष्ण परमात्मा ने बिल्व मंगल को दृष्टि दी और उसका हाथ पकड़ के रास्ता दिखाया। द्रौपदी के चिरहरण में, हरण के समय साड़ियों का अवतार लिया। द्रौपदी की जरासी भाजी खाकर दुर्वासा को और उसके शिष्यों को संकल्प मात्र से तृप्त कर दिया। भक्तों के हृदय को चुराने के लिए जिसने मक्खन चोर लीला की, राजसु यज्ञ में अपमान और तिरस्कार के 100 शब्द सहे और अंत में शिशुपाल के जीव को अपने में समाविष्ट कर लिया। ऐसे कृष्ण की जन्माष्टमी, आज की जन्माष्टमी की आपको बधाइयाँ हो और कन्हैया की जय हो। जहर लेके आने वाली पूतना, हथियार से नहीं, कपट से नहीं, प्रेम से चूस चूस के पूतना को वो पद दिया जो माँ यशोदा को देने वाले ऐसे समत्व योगी की जय हो। उद्धव को अंत समय श्री कृष्ण ने उपदेश दिया कि उद्धव, ये जो कुछ दिखता है, यद इदम मनसा वाचा चक्षुर्भ्याम श्रवण आदि भी नश्वरम गृहमाणम च विद्धि माया मनोमयम, ये जो कुछ आँखों से देखा जाता है, कानों से सुना जाता है, मन से सोचा जाता है, ये सब माया है। इसको माया को माया समझकर, मिथ्या समझकर मुझ अंतर्यामी कृष्ण में तू एक भाव से लगन कर और बद्री का आश्रम जा, और तू मुझे ऐसा मिलेगा कि फिर तेरा और मेरा कभी वियोग नहीं होगा। ऐसी ब्रह्म विद्या की मस्ती पाएगा कि फिर तुझे संसार
बांध नहीं सकता। संसरती थी संसार, जो सरकता जाए उसे संसार कहते हैं। और सरकने वाले को सच्चा समझकर जीव बार बार सरकता है, जन्मता मरता है। जो असरक आत्मा को संभाल लेता है, जान लेता है, हे उद्धव, वो मुझ रूप हो जाता है। ऐसे परमात्मा श्री कृष्ण की जय हो। धृतराष्ट्र की राजसभा में आत्मा को उत्साह आ जाए, जीवों को, राजाओं को महान धर्म और ज्ञान नीति का उपदेश ऐसा श्री कृष्ण ने दिया कि दुर्योधन और दुर्योधन के समर्थक लोग भी श्री कृष्ण को प्रणाम करने लग गए। ऐसे उपदेशक को प्रणाम हो। भगवत दर्शन के बाद, साकार दर्शन के बाद निराकार तत्व के ज्ञान की जरूरत है। ऐसा निराकार तत्व का ज्ञान युद्ध के मैदान में जिसने गीता के रूप से गाया है, ऐसे कृष्ण की जय जयकार हो। वंदे कृष्णम जगत गुरु। उस कृष्ण को प्रणाम है। उस कृष्ण का सुमरण करने से भी चित्त पावन हो जाता है। कृष्ण कहते यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मनं सृजामि अहम्। हे भरतवंशी अर्जुन, जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब ही मैं अपने आप को प्रकट करता हूँ। जब जब धर्म की हानि होती है, अधर्म की वृद्धि होती है, तो मैं अपने को प्रकट करता हूँ। युग की मर्यादा से अभी भगवान इस समय प्रकट नहीं हो रहे हैं, फिर भी भगवान के नित्य अवतार संत के हृदय में भगवत तत्व का प्रागट्य तो हमको मिल ही रहा है। नित्य अवतार, नैमित्तिक अवतार, अंतर्यामी अवतार, प्रेरणा अवतार। नैमित्तिक अवतार भले अभी न हो, लेकिन तुम्हारा प्रेरणा अवतार तो मेरे साधकों के हृदय में होता रहता है। तुम्हारा अंतर्यामी अवतार तो सबके हृदय में है। तुम्हारा साक्षी अवतार तो सबके हृदय में है। जो भी कुछ कर्म करते, साथ साथ गुफा में बैठकर समाधि करो, कोई न देखे, कोई कुछ का कुछ बकता रहे, फिर भी तुम समाधि करते हो, तो तुम्हारा साक्षी अंतर्यामी अवतार वो तुम्हारी योग्यता विकसित कर लेता है। साथ साथ भंवरों के बीच छुपकर तुम दारू, शराब या कुकर्म करते हो, कोई नहीं देखता, फिर भी वो साक्षी अवतार तुम्हारे अंतर में देख रहा है, वो तो अभी भी मौजूद है। कीड़ी के पग नेवर वाजे, सो भी साहिब सुनत है। एक आदमी आके बोले, बापू मैं सचमुच कभी मैंने दारू नहीं पिया, लोग बोलते हैं कि छुप के दारू पीता है, बापू मेरे पर लांछन लगता है। मैंने क्या, पागल कहीं के, इतने में रोता है, घबराता है कि बापू एना करता मरी जाऊँ सारू, खोटा आक्षेप होता है, एना करता तो मरी जाऊँ सारू। हमने कुछ भी नहीं किया, बीड़ी भी नहीं पी, दारू भी नहीं पिया, ये भी नहीं किया, मेरे पर आक्षेप रख गया, ये दारू पीता है, ये बीड़ी पीता है, ये फलाना करता है। मैं क्या भैया, तो बहुत साधारण है। अच्छे अच्छे सेवक जो सेवा करते हैं उन पर भी आरोप आ जाता है कि जमीन दबाते हैं। एक सुई की नोक पर रहे, इतनी भी जमीन नहीं दबाई बेचारों ने। जयराम जी की वो हंसते हंसते सुन रहे, तो तू क्यों नहीं ये करता है। अरे भगवान कृष्ण पर भी आरोप लगे थे। चौथ का चांद देखा था श्री कृष्ण ने, और कृष्ण पर आरोप लगा उस वर्ष में, स्वांतिक मणि कृष्ण ने चुराया है। और आरोप ने तो इतना जोर पकड़ा, इतना जोर पकड़ा कि महाराज स्वयं कृष्ण के निकट के लोग भी कृष्ण में शंका करने लग गए। और तो क्या, बलराम भी कृष्ण से रूठने लगे कि तुमने नहीं चुराई तो और कौन चुरा सकता है। ले मारो वालो, जबरन पकड़ो। आखिर कृष्ण को बहुत सारा जूझना पड़ा, और वो कलंक उतारने के लिए क्या क्या हुआ, भागवत में लंबी कथा है। मणि लादी जिसने चुराई थी उनको पकड़ा कृष्ण। घाटवाला बाबा ने मने पूछू कि भादरवा सुद चौथनो चंद्रमा જોવાથી માણસને કલંક લાગે છે, એ વાત તમને કેવી લાગે છે? મેં કીધું શાસ્ત્રમાં લખ્યું છે એટલે સાચી તો હશે કે તમે અનુભવ કર્યો છે। मैं क्या, मैं तो अनुभव नहीं किया। तुमने कभी चौथ का चंद्रमा देखा है? मैं क्या, मेरे स्मरण में नहीं आया कि चौथ का चंद्रमा देखा कि नहीं देखा। तो घाट वाला बोलता कि मैंने देखा, 1 साल देखा जानबूझ के, भादरवा सुद चौथ का चंद्रमा देखूं क्या होता है। मैं क्या, फिर क्या हुआ? बोले कुछ भी नहीं। मैं क्या, शास्त्र में लिखा है कि कृष्ण ने चौथ का चंद्रमा देखा तो उस पर भी कलंक लगा।
वो गणेश चतुर्थी को गणेश जी को ऐसा देखकर चंद्रमा हंस पड़े तो चंद्रमा को श्राप देते हुए गणपति ने कहा कि तुम मेरी हंसी उड़ाता है, मेरे को ऐसा वैसा बोलता है, जा आज के दिन कोई तेरा दर्शन करेगा तो उसको भी कलंक लगेगा। और तब से कलंक लगता है, अभी भी उसकी सच्चाई तुम देख सकते हो। अगर शास्त्र सच्चे हैं कि झूठे हैं, ऐसी किसी को भ्रांति हो तो भादरवा सुद चौथ का चांद देख लो, फिर देखो वर्ष में क्या होता है। आजमाया हुआ नुस्खा है भांजे, आजमाया हुआ है, देखा हुआ अनुभव किया हुआ नुस्खा है, बिल्कुल गारंटेड है। जब भागवत की कथा भादरवा शुद्ध चौथ का चंद्रमा आप देख लो और फिर कलंक लगता कि नहीं वर्ष भर में, बढ़िया भारी कलंक, साधारण नहीं, बड़ा जोरदार लगेगा। आपको भी याद रहेगा, आपके साथियों को भी पता चलेगा कि अरे तेरे की आવું થયું, આવું કર્યું, તમે કર્યું ના હોય, આવું કર્યું, अरे घाट वाला बोलते मेरे को तो कुछ नहीं हुआ, मैं क्या तुमको कुछ नहीं हुआ, ये कैसे बोलते हो? जब कृष्ण को हुआ और शास्त्र की बात है, बोले मेरे को तो कुछ नहीं हुआ, मेरे नाम की कुछ गंदी गंदी बातें दीवालों पे लिख दिया था और मेरे नाम कुछ का कुछ लोग बोल रहे थे, मेरे को कुछ नहीं हुआ। मैं क्या तुम अपने को आत्मा मानते हो इसलिए आपके आत्मा को कुछ नहीं हुआ, बाकी आपके नाम को कलंक तो लगा? बोले वो तो खूब लगा, खूब लगा। मैं क्या अच्छा अपन भी देखेंगे। तो एक बार पहले भी हमने देखा और इस बार हम यूरोप थे, भादरवा सुद चौथ को कहीं सत्संग करने जा रहे थे, पश्चिम के तरफ ड्राइविंग कर रही थी गाड़ी, बराबर चांद देखते रहे, भरपेट देखते रहे। भादरवा सुद चौथ का चांद हमने खूब देखा, डट के देखा। फिर देखा तो प्रवचन तो अच्छा हुआ। फिर इंडिया में आए, संत सम्मेलन की पूर्णाहुति वृंदावन में मेरे हाथ से, वो भी अच्छा गया, आगरे का प्रोग्राम भी अच्छा गया, कहीं कलंक नहीं। और फिर इधर उधर यहाँ की शिविर बिबिर हुई, सब बढ़िया आए। भोपाल का प्रोग्राम, ये वर्ष भर के धमाधम प्रोग्राम हुए। मैं सोचा ये क्या हुआ, भादरवा सुद चौथ का चांद भूल गया क्या काम? ऐसे करते 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 मैं क्या चेटी चंड में कुछ होगा, चलो तो चेटी चंड भी बड़ा आनंद से जय जयकार से बीत गया। फिर गोधरा का प्रोग्राम हुआ, गोधरा का भी बढ़िया हुआ। फिर मैंने क्या, बॉम्बे में पहली बार होता है, क्रॉस मैदान है, भीड़ भड़ाके का जगह है, वहाँ जरूर कोई ऐसा वैसा कोई निंदा करने वाला कोई कुछ कुछ करेगा, लेकिन वहाँ भी देखा कि ओहो आज तक क्रॉस मैदान इतना नहीं भरा जितना इस योग वेदांत समिति के सत्संग में भरा, और बड़ा जय जयकार। और वहाँ की कैसेट तो जी टीवी तक पहुँच गई और 4 तारीख को, 4 नवंबर को, सितंबर, हाँ अगस्त सितंबर, ये इसी महीने 5-6 दिन के बाद वो जी टीवी वाले देने वाले, ऐसा सत्संग हुआ। मैंने कहा अब चौथ का चंद्रमा कहाँ गया? ऐसे करते करते महाराज मैंने क्या, चलो दिल्ली लाल किला है, राजधानी है, वहाँ तो गड़बड़ ज़्यादा होती है, क्या पता, चलो डेट तो दे दिया, जो होगा देखा जाएगा। हाँ, लाल किला का बड़ा फुग्गा लगाया लाल किला के सामने, और देखे तो सरसंघ चालक जनसंघ के और स्वयंसेवक संघ के वो भी घंटों भर कथा सुन, लाल कृष्ण आडवाणी और कांग्रेस के मंत्री, विदेश मंत्री सब साथ में, विरोध पक्ष के नेता भी सब बेचारे साथ में बैठकर सत्संग सुन रहे। मैंने क्या, अब चौथ का चंद्रमा से तो ये उल्टा काम हो रहा है, मिलना चाहिए अपयश, लगना चाहिए कलंक, और हो रहा है जोरों का यश। दिल्ली के कई इलाकों में कैसेटें चलने लग गई। मैं क्या, चौथ का चंद्रमा है, क्या पता भूल गया काम क्या। ऐसे करते करते ऋषिकेश पहुंचे एकांतवास। अब भादरवा सुद चौथ में तो अब तो थोड़ा ही समय है, अब तो प्रोग्राम कोई खास है नहीं। फिर वहाँ के मंडलेश्वर और कोई अखाड़े के फलाने कोई ये वो सब, उन्होंने एक किया प्रोग्राम। वहाँ के गीता आश्रम के महामंडलेश्वर, उनकी माता अभी भी आई है, तो गीता आश्रम में सत्संग हुआ। मैंने क्या, यहाँ जरूर कुछ न कुछ होगा, लेकिन वहाँ भी साधु संतों ने बड़ा स्नेह किया, बड़ा जय जयकार हुआ, बड़ा आनंद। बाद में पता चला कि हाँ, रस्ता ने लईने आ चौथनो चंद्रमा रंग जमावी हुए। વાતમાં કોઈ ના મળે, પણ મારું વાલું એવું લાગ્યું,
અને પછી કોઈ મેગેઝિન વાળાએ ધમધમ આવ્યું, પહેલા ધમધમ આવ્યું. મેં કહ્યા વારે વાહ, ચોથનો ચંદ્રમા બરાબર દેખાણ. नारायण हरि नारायण. तो सच्चाई देखनी है तो आप देख के देखो चौथ का चंद्रमा के बापा नहीं रे बापा, आ तो तमे संत छो એટલે આનંદ છે, બાકી અમારા જેવા તો મરી હેડ્યા કે બાપા. या भादरवा सुद चौथ के चांद का ऐसा विपरीत असर हो सकता है, तो जो पूनम का चांद समान चांदों का चांद श्री कृष्ण है, उसका उपदेश सुनकर आत्मा में गोता मारो तो लाभ भी इतना हो सकता है. जिसको शास्त्र पर, भारतीय संस्कृति पर या शास्त्र पर संदेह हो, उसको बोलना भैया तू देख ले चौथ का चांद, और दूसरा भादरवा सुद चौथ है, तब तक कुछ न कुछ तू ऐसा अनुभव करेगा कि भले तू दूध में धोया हो फिर भी तेरे को ऐसा कलंक लगेगा, ऐसा कलंक लगेगा तू नहीं, हजारों लोग जानेंगे. नारायण नारायण नारायण. इस कलंक की निवृत्ति का एक उपाय भी है. अगर चौथ का चांद दिख जाए तो पांचब का चांद प्रयत्न पूर्वक देखे तो कलंक का जोर मिटेगा, लगेगा लेकिन अच्छा हो जाएगा, मिटेगा. दूसरी बात यह है कि श्री कृष्ण पर भाद्रवा सुद चौथ के चांद देखने का कलंक लगा था, वो जो कथा भागवत में आती है वो सुन ले तो ये कलंक की निवृत्ति होती है. नारायण 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 नारायण.